sir. Good afternoon, class. कल बच्चे हमने रिलेशन शुरू किए थे, उसकी डेफिनेशन की थी, तो मैं उसका एक क्विक ग्लांस आपको एक बार फिर बता दूंगा। स्टिल आपका कोई डाउट रहता है पिछले लेक्चर्स में तो बच्चे वो बोलो पहले। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, किसी का कोई डाउट हो सर बच्चे तो मेरा ना बोलो सर बोलो। मेरा लॉगिन नहीं हो रहा, तो कोई और ऑप्शन बता दो असाइनमेंट सबमिट करवाने की। LMS पे बच्चे सबमिट होगी आपका। LMS अगर वर्क नहीं कर रहा है ना, तो किस वे से वर्क नहीं कर रहा है वो मेरे को आप शाम को कांटेक्ट कर लेना, फ़ोन पे या मैसेज पे, व्हाट्सएप पे। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर हाँ दूंगा जी कि सर। कैसे आपने सबमिट करनी है, या आपका चल नहीं रहा है तो लॉगिन सेटअप करना है, वो भी मैं कर दूंगा। ठीक है, शाम को मुझे रिमाइंड मैसेज या कॉल कर देना 7 o'clock ओके के अराउंड। ओके सर। 7 बजे, 7 से 8 के बीच। प्रॉब्लम ही है। हाँ, जिसकी जो भी प्रॉब्लम है ना, 7 से 8 के बीच बच्चे मेरे को कांटेक्ट कर लो। जिनको मैं पढ़ाता हूँ उनको मैं उस टाइम पे मैं डील कर देता हूँ। 7 से 8 के बीच आपको कोई भी प्रॉब्लम आए सबमिशन में तो मैं आपको वहाँ हेल्प कर दूंगा। ओके, थैंक यू सर। और कोई स्टडी रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरी तो आप पूछ सकते हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा हो गया था कल तक। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं बुक में, हमने 2-3 क्वेश्चंस ट्राई किए थे कल, तो आप उन सभी को ट्राई आउट करना और किसी में भी प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस कर लेना मेरे साथ। चलो आज हम अब स्टार्ट करते हैं विद द रिलेशंस। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। स्क्रीन दिख रही है बच्चे सभी को? अटेंडेंस मार्क कर दो। यस सर। और स्क्रीन आपको दिख रही है। वी आर नाउ इंट्रोड्यूसिंग रिलेशंस टू यू। तो रिलेशंस बेसिकली आपके दो सेट के बीच में होंगे बेसिकली। ठीक है, हालांकि 2 से ज़्यादा सेट्स के बीच में भी हो सकते हैं, लेकिन टू बिगिन विद और जो आपके सिलेबस में है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ 2 सेट्स। तो 2 सेट के बीच आपके जो रिलेशन होंगे ए और बी, लेट से हम सपोज मान लेते हैं 2 सेट हैं ए और बी जिनके बीच में एक रिलेशन है आर। ये ऐसे लिखा जाता है बच्चे, एक रिलेशन आर जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जसप्रीत बच्चे यू रेज अ हैंड, आई होप। सर वो गलती से हो गया। हाँ, कोई नहीं। तो इस साइड आपको एक सिंबल छोटे लेटर्स में लिखना है और इस साइड एक छोटे लेटर से सिंबल लिखना है। ये बेसिकली ऐसे होगा आपका आपका सेट ना, कुछ इस फॉर्म में होगा, है ना, जहाँ x बिलोंग करेगा आपका a को और y बिलोंग करेगा b को। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक और चीज़ होती है इससे पहले, यहाँ पर आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी होंगी। ठीक है, देयर आर 1, 2 और 3 प्रॉपर्टीज जो आपको यहाँ पर लिखी मिलेंगी। जो एलिमेंट्स x और y इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे वही इस रिलेशन में आ पाएंगे। ठीक है, तो ये x और y जो आपके इंस्टांसेस हैं वो यहाँ पर है लेफ्ट और राइट। ये x होगा पहले सेट को बिलोंग करता हुआ और ये y होगा दूसरे सेट को बिलोंग करता हुआ। बेसिकली इतना याद रखना, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, जो आपका रिलेशन ना उसका सबसेट होता है। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे एलिमेंट होंगे, रिलेशन में हो सकता है सारे हो सकता है उससे कम हो। ये बात समझ में आई बच्चे?
Yes, sir. Yes, sir. करें आगे एक एग्जांपल, जैसे नीचे मैंने आपको कल भी एग्जांपल एक्सप्लेन की थी। एक सेट है A1 2 3 B2 3 4 और रिलेशन R है बिटवीन A एंड B और लेस देन की फॉर्म में है। तो ये रिलेशन हम कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और जरूरी नहीं आपने X और Y यूज करना है, यू कैन ऑल्सो यूज A एंड B, आपकी मर्जी है, ठीक है। बट बी कंसिस्टेंट, यहाँ A और B यूज किया है ना, तो यहाँ भी A और B ही यूज करना। ए जो है वो आपके सेट ए को बिलोंग करेगा, बी जो है वो आपके सेट बी को बिलोंग करेगा। और अब रिलेशन क्या है कि कहता है कि ए जो है वो बी से छोटा होना चाहिए। तो ये देखो वो प्रॉपर्टी आ गई साथ में। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। रोस्टर फॉर्म में अगर देखें हम, तो ए के वो सारे एलिमेंट बी के साथ पेयर बनाएंगे जो छोटे हैं बी के एलिमेंट से। तो 1 देखो सबके साथ पेयर बना रहा है, 2 जो है वो सिर्फ 3 और 4 के साथ पेयर बना रहा है, और 3 जो है वो 4 के साथ ही पेयर बना रहा है। ये नीचे रिजल्ट आ रहा है आपके सामने। इसका रीज़न ये है कि ये वाली प्रॉपर्टी लगी हुई है, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं लगी होती तो ये रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर ही आता। इज इट ओके? कोई डाउट है तो पूछ लो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। नो डाउट्स? सर रिपीट कर दो एक बार। रिपीट कर दूं? सर यस, रिपीट कर दो एक बार। पूरा रिपीट करूं repeat। बच्चे, कि किसी बेसिक एग्जाम्पल को रिपीट करूं या इसको पूरा सर, चलो मैं पूरा रिपीट सर पूरा दोबारा से रिपीट सर कर दो। एक पूरा। बार मैं रिपीट कर देता हूं, बड़े ध्यान से अब सुनना। बच्चे रिलेशन आर जो होगा वो दो सेट्स के बीच में होगा, ए और बी, ठीक है। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है। मतलब रिलेशन आर है, उसमें एलिमेंट एक्स और वाई होंगे, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर है ये एक्स और वाई, जैसे कि आपने ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक। जो पहला वाला एलिमेंट इस साइड का एलिमेंट होगा वो पहले सेट को बिलोंग करेगा, जो दूसरे साइड पे लिखा हुआ एलिमेंट है वो दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। और रिलेशन में क्या आएगी? कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स और वाई, यही आएंगे, ठीक है। और हर पेयर जो है वो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज रिलेशन की होंगी, उसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे ये वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। कोई ना कोई प्रॉपर्टी साथ में गिवन होंगी रिलेशन की, उन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने वाले पेयर ही रिलेशन में आ सकते हैं। तो रिलेशन बेसिकली, रिलेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ पेयर्स इन ए और कॉमा बी के जोड़ों का एक कलेक्शन है रिलेशन, जिसमें जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से आया है, दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट से आया है, और बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज होंगी, उनको सेटिस्फाई करने वाले पेयर ही रिलेशन में आएंगे। सो इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके। सर और रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म ऐसी होती है बच्चे, ए कॉमा बी या एक्स कॉमा वाई, आप जो यूज करना चाहो, ठीक है। ए जो है, स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए को बिलोंग करेगा, स्मॉल बी जो है वो कैपिटल बी को बिलोंग करेगा, और कुछ और प्रॉपर्टीज भी दी हो सकती हैं, ठीक है। रिलेशन की प्रॉपर्टीज भी और दी हो सकती हैं, आप ये क्या लिख दो। ये सेट बिल्डर फॉर्म है। पी आर क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। जैसे कि ये थी लेस देन वाली, इक्वल टू वाली भी हो सकती है, ओके। जैसे अगर ये रिलेशन इक्वल टू का होता तो कौन कौन से एलिमेंट्स आते? कौन कौन से एलिमेंट आते? 1 किसके इक्वल है? इनमें से किसी के भी इक्वल नहीं है, इसलिए 1 का कोई पेयर नहीं आएगा। 2 इनमें से किसके इक्वल है? 2 2 के इक्वल है, तो 2 2 का पेयर आ जाता है, Three, और three. 3 3 का आता है, 3 के। Bus. ठीक है। बस यही दो एलिमेंट आते हैं। तो ये बड़ा ध्यान से आपने देखना है कि प्रॉपर्टी दी क्या है, और इनमें से कौन से पेयर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। दिस इज रियली वेरी वेरी सिंपल, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है बच्चे इसमें। जैसे आपने सेट की सेट बिल्डर फॉर्म की थी ना, वैसे ही रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म है। बस फर्क इतना है, उसमें एक चीज होती थी मैनेज करने को, इसमें बस अब 2 चीजें आ गई हैं आपकी मैनेज करने को,
Is it okay? Is it okay now? Yes, Yes. Okay, हाँ जी I'm again giving you 20 seconds. Still कोई डाउट, स्टिल समझ नहीं आ रहा है तो पूछो. ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसका मतलब. तो अब आगे मूव करते हैं हम. तो डोमेन और रेंज, अब डोमेन और रेंज ये रिलेशन की होती है, ठीक है. व्हाट इज द डोमेन ऑफ रिलेशन एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ रिलेशन, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको. या ये क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड आउट करो डोमेन और रेंज क्या होती है. तो डोमेन आपकी क्या होती है? इट इज अ सबसेट ऑफ, बेसिकली आपकी, पहले मैं डोमेन की बात करता हूँ. तो पहली लाइन जो आपकी यहाँ पर है वो रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है. मैंने बताया ये आपको, इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है दो सेट्स की, उसको हम बोलते हैं रिलेशन. और बेसिकली बच्चे आपका लेट से एक ऑर्डर्ड पेयर है एक्स कॉमा वाई, यही आपके ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ना रिलेशन में. तो सेट ऑफ एक्स where xy belongs to R for some y is called domain. For some y is called, for some y is called domain. ठीक है, मतलब लेट से आपको एक रिलेशन दिया हुआ है और उस रिलेशन में ये एलिमेंट है. तो आपकी डोमेन कौन सी होगी? इट्स अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एक्स, पहले वाले एलिमेंट के सेट होंगे ये. ठीक है, रिलेशन के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उसमें जो पहला वाला एलिमेंट है, जितने भी पहले वाले एलिमेंट हैं उनके सेट को हम बोलते हैं डोमेन. तो डोमेन क्या होगी आपकी इस रिलेशन की? डोमेन क्या होगी? 1 2 और 3, क्योंकि 1 भी है 2 भी है, यहाँ 3 भी आ रहा है. सेट ऑफ एक्स ही होगा, ये आपका एक्स वाई है ना. तो सेट ऑफ एक्स को हम बोलते हैं डोमेन. ये भी आपका एक्स वाई है, ये भी आपका एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है. तो सेट ऑफ एक्स को हम बोलते हैं डोमेन. और फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, जितने भी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हैं, जितने भी एक्स वाई हैं रिलेशन में, उनमें जो एक्स वैल्यू होगी उनके सेट को बोलते हैं डोमेन. सिमिलरली बच्चे रेंज जो होगी वो दूसरे एलिमेंट से होगी, मतलब वाई. ठीक है, डोमेन का आपका सेट बिल्डर फॉर्म है एक्स एलिमेंट आएंगे. ठीक है, कौन से एक्स एलिमेंट आएंगे? जहां पर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को. ठीक है, और ऑब्वियसली आपका एक्स किसको बिलोंग करेगा? सेट ए को. वाई किसको बिलोंग करेगा? सेट बी को. रेंज जो आपकी होगी वो इससे ऑपोजिट होगी, इसमें वाई एलिमेंट आएंगे जिसमें एक्स वाई बिलोंग करेगा आर को. ऑब्वियसली एक्स आपका ए सेट से आएगा, वाई आपका बी सेट से आएगा. तो अगर मैं रेंज पूछूं, रेंज क्या होगी? तो रेंज होगी 1 2 और 3, क्योंकि ये देखो y में 1 भी है 2 भी है और 3 भी है. लेट से एक और एलिमेंट है 3 4, तो रेंज में आपका 4 भी आ जाएगा. ठीक है, इज इट सिंपल? सिंपल ही है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना. जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं उनका सेट बना लो तो वो डोमेन होगी, जो दूसरे वाले एलिमेंट हैं उनका सेट बना लो तो रेंज हो जाएगी. इज इट ओके?
Yes, sir. आई एम गिविंग यू 20 सेकंड Yes, बच्चे, किसी का कोई डाउट है पूछो। बोलो, है कोई डाउट? स्टूडेंट बोलने की कोशिश कर रहा था बच्चे अभी। ओके, सो आई अज्यूम के क्लियर है, तो हम आगे मूव करते हैं। अब फिर बच्चे नहीं समझ लगेगा तो पूछ लेना। ओके, आगे आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ रिलेशन, और बहुत सारे टाइप्स हैं एज यू कैन सी। इक्वल है, नल है, यूनिवर्सल है, आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, कंपैटिबल, इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव, एसिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन एंड पोसेट। तो हम एक एक करके सभी को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इक्वल रिलेशन। बच्चे जैसे आपका इक्वल सेट था ना, वैसे ही आपका इक्वल रिलेशन है। इक्वल सेट्स क्या थे? सेट जिनके एलिमेंट सेम हो, जो सेम हो, जिनमें सेम एलिमेंट्स हो, वो उन सेट को Excuse me, बोलते थे। sir. यस यस बोलो। सर डोमेन वाली स्क्रीन करना एक बार। बोलो। शॉट लेना था। ठीक है, चलो ले लिया है। चलो आगे मूव करते हैं। इक्वल रिलेशन, बच्चे दो रिलेशन है हमारे पास, लेट से एक R1 एक R2। इनको हम इक्वल तब कहेंगे अगर R1 में जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R2 में भी हो, और R2 में जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R1 में भी हो। सेम ऑर्डर्ड पेयर दोनों में हो। जैसे कि ये एक एग्जांपल आपको दी हुई है, R1 इज इक्वल टू XY, ठीक है, और X और Y दोनों नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और X और Y दोनों ही 5 से कम है, और X Y को डिवाइड करता है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, लेकिन समझने के लिए मैं आपको इजी एग्जांपल देता हूँ। लेट से R1 जो है उसमें एलिमेंट है लेट से 1 1 2 2 3 3, ठीक है, और एक R2 है उसमें एलिमेंट कुछ इस तरीके से है, X और Y की फॉर्म में है। X किसी सेट को बिलोंग करता है, लेट से A सेट को, और Y बिलोंग करता है किसी B सेट को। और लेट से मैं मान लेता हूँ A सेट भी 1 2 3 है, और B सेट जो आपका है वो है 1 2 3 सो ऑन 100 तक है, ठीक है। ये चीजें गिवन है आपको, और X जो होगा वो Y के बराबर होगा, ठीक है। तो X जो है वो सेट A से लेना है हमने, Y जो है सेट से B से लेना है, और X Y के बराबर होना चाहिए। तो 1 को बराबर कौन है इनमें से? 1 के बराबर सिर्फ 1 ही है, तो 1 1 आ जाएगा। 2 के बराबर सिर्फ 2 ही है, तो 2 2 आ जाएगा। 3 के बराबर सिर्फ 3 है, तो 3 3 आ जाएगा। दैट्स इट। तो R1 और R2 बराबर हुए, है ना? R1 R2 बराबर हुए, राइट? समझ आया बच्चे सभी को? इक्वल रिलेशन किसको बोलते हैं? दो रिलेशन जिनमें सेम ऑर्डर्ड पेयर हो उनको हम इक्वल रिलेशन बोलेंगे। वो देखने में हो सकता है Yes, आपको sir. इक्वल ना लगे, लेकिन जब सॉल्व होंगे तो उनमें सेम ही आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। जैसे कि ये देखो R1 और R2, देखो थोड़े बहुत देखने में तो डिफरेंट ही है। जहाँ पर देखो ये रोस्टर फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। आप कहोगे कि इक्वल शायद ना हो, लेकिन जब इसको रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म को हमने रोस्टर में कन्वर्ट किया तो पता लगा कि R2 और R1 इक्वल ही है, सेम ही है। सेम ये एग्जांपल अगर आप ध्यान से समझो, देखो R1 रिलेशन दिया हुआ उसने X और Y, उसने कहा है X और Y दोनों ही ना नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। मतलब नेचुरल नंबर का एक सेट है, X भी यहीं से आ रहा है और Y भी यहीं से आ रहा है आपका, ठीक है। X और Y दोनों आपके यहीं से आ रहे हैं। तो Yes, sir. अब उसने कहा है आगे आगे उसने कुछ प्रॉपर्टीज लगाई हैं, आगे रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं
कि x और y दोनों 5 से कम होने चाहिए। मतलब ऑब्वियसली 1 से लेके 4 तक वैल्यू आ सकती है इनमें, 1 2 3 4 यही वैल्यू आ सकती है x और y की। और एक और कंडीशन लगाई है कि x जो है वो y को डिवाइड करता हुआ होना चाहिए। तो x अब क्या क्या आ सकता है, x आ सकता है 1 से लेके 4 तक। तो कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं इसमें, कौन कौन से ऑर्डर पेयर आ सकते हैं। एक से लेके 4 तक किसको डिवाइड कर सकता है, सभी को डिवाइड कर सकता है। 1 1 भी आएगा, 1 2 भी आएगा, 1 3 भी आएगा और 1 4 भी आएगा। इसलिए अब लेते हैं हम दो किस किस को डिवाइड कर सकता है 1 से लेके 4 में। 2 1 को डिवाइड नहीं कर सकता, 2 को डिवाइड कर 2 सकता and है 4. और 4 को डिवाइड कर 3 2 सकता है। 4 ठीक है। 3 किसको डिवाइड कर सकता है, 3 3 सिर्फ को ही. खुद को डिवाइड कर 3 सकता है, 3 को। 3 4 को डिवाइड नहीं कर सकता, ना 1 को ना 2 को। और 4 भी आपका सिर्फ 4 को डिवाइड कर सकता है। तो ये आपका रिलेशन 1 की रोस्टर फॉर्म आ गई। और ये ऐसे ही आपको एक रिलेशन 2 दिया हुआ है। रिलेशन 2 आपका ये है ना। और देखो मैच कर लो, ऑर्डर्ड पेयर बाय ऑर्डर्ड पेयर सेम है दोनों। और ये आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। 2 4 आपका हो सकता है पहले नंबर पे आपको मिल जाए, तो कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए बस। ठीक है बच्चे। एक बड़ी ये बात मैं एक बार दोबारा आपको ना अच्छे से बता देता हूँ। बच्चे ये रिलेशन सपोज आपको दिया हुआ है 1 2 और एक दिया हुआ है ऐसे 2 2 और एक रिलेशन आपको लेट से दिया हुआ है 2 2 और एक दिया हुआ है 1 2। तो ये बच्चे दो अलग अलग रिलेशन नहीं है, सेम ही है। क्योंकि ये देखो ये वाला बस ऑर्डर पेयर आगे ही रखा हुआ है और तो कुछ नहीं है, और ये वाला पीछे चला गया है तो सेम ही ऑर्डर्ड पेयर ना दोनों में, तो ये इक्वल है। लेकिन ये बड़े ध्यान से देखो 1 2 2 2 और एक है 2 1 और एक है 2 2। ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर तो मैच कर गए 2 2 और 2 2, लेकिन 1 2 2 1 के साथ नहीं मैच किया, क्योंकि ये एक अलग ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक अलग ऑर्डर्ड पेयर है। इसमें 1 पहले आ रहा है, इसमें 1 बाद में आ रहा है। तो ये चीज क्लियर है। Yes, sir. ओके। कोई डाउट अभी तक बच्चे तो पूछ सकते हो। आगे जो टाइप्स है ना बच्चे, यही आपका टोटल रिलेशन है। रिलेशन यहीं पे खत्म हो जाने हैं, ये टाइप्स खत्म होते ही। इसके बाद एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बस आपके रिप्रेजेंटेशन या रिलेशन की, बाकी सब आपका यही है टाइप्स। तो बड़े ध्यान से समझना। इक्वल तो समझ लग गया, बिल्कुल सिंपल था। दो रिलेशन इक्वल कब होंगे, जब इनके उनमें ऑर्डर्ड पेयर भी इक्वल होंगे। अगला है नल रिलेशन। बिल्कुल जैसे नल सेट होता है, नल सेट में क्या होता है, No value empty होता है. बिल्कुल बिल्कुल कोई एलिमेंट नहीं होता है तो एम्प्टी होता है बिल्कुल। रिलेशन भी बच्चे अगर उसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, कोई ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, इट हैज नो ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, तो वो नल रिलेशन होगा या एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। उसकी रिप्रेजेंटेशन भी वही है, दो करली ब्रेसेस खाली या फाई। क्लियर है। एक एग्जांपल भी दी हुई है आपकी। लेट से दो सेट दिए हुए हैं, एक 2 है और एक बी है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। सेट ए है उसमें एलिमेंट 2 ही है बस, और सेट बी है उसने कहा है सेट ऑफ ऑड नंबर्स है, यानी कि 1 3 5 7 सो ऑन। अब वो कह रहा है कि एक रिलेशन बनाओ, इसमें एलिमेंट होंगे एक्स वाई की फॉर्म में। एक्स किसको बिलोंग करेगा, ए को, वाई किसको बिलोंग करेगा, बी को। अब वो कह रहा है कि रिलेशन आर डिवाइड्स, डिवाइड्स होगा, मतलब कि एक्स क्या है, डिवाइड करेगा, एक्स डिवाइड्स वाई। हेलो
हेलो हेलो। Yes, sir. हाँ जी बच्चे, आवाज आ रही है ना अब? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, तो समझ में आ गया ना बच्चे? अब देखो, दो ऑड नंबर को तो डिवाइड कर ही नहीं सकता है ना? Yes, दो sir. आपका ऑड नंबर को डिवाइड कर ही नहीं सकता है, तो ऑब्वियसली कोई एलिमेंट नहीं आने वाला है, खाली ही आएगा, या आप जिसको कह सकते हो 5। इज इट ओके? नल रिलेशन। मूव करें sir. आगे? चलो आगे मूव करते हैं। ऐसे ही बच्चे आपका यूनिवर्सल रिलेशन है। जैसे यूनिवर्सल सेट होता था, यूनिवर्सल सेट क्या था? जिसमें सारे एलिमेंट होते थे इन अ गिवन प्रॉब्लम। रिलेशन आपका, अब देखो, अब यूनिवर्सल रिलेशन कौन सा होगा? आपका यूनिवर्सल रिलेशन जो होगा ना, यूनिवर्सल रिलेशन वो ये होगा, ए क्रॉस बी, क्योंकि इसमें सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, है ना? ये मैंने आपको पहले भी बताया था, हर कॉम्बिनेशन इसमें अवेलेबल है। तो आपका यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए और बी। आपका रिलेशन जो है वो ए और बी से ही बना है ना, इससे ही बना है ना? इससे ही बना है ना आपका रिलेशन, ए और बी से। ए बिलोंग कर रहा है ए को और बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी को, ठीक है? तो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं? ऑब्वियसली इनमें से ही आ सकते हैं, इनसे अलग कोई आपका ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ सकता। तो आपका यूनिवर्सल रिलेशन कौन सा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इज इट ओके बच्चे? Yes, sir. किसी को कोई डाउट वो पूछ सकता है। सर रिपीट कर दो। बच्चे यूनिवर्सल रिलेशन जो है ना आपका, जैसे यूनिवर्सल सेट होता था जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स होते थे, वैसे यूनिवर्सल सेट आपका, यूनिवर्सल रिलेशन आपका वो होगा जिसमें सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर हों। और सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर किसमें होते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट में। कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे कॉम्बिनेशन होती है ना। सेट ए का हर एक एलिमेंट पेयर बनाता है सेट बी के साथ, ऐसे ही होता है ना? तो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर मिल जाते हैं आपको। तो ऐसे ही आपका यूनिवर्सल रिलेशन कौन सा आएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब क्लियर है जिनके डाउट से बच्चे? यस सर। आगे करें? Yes, sir. अब आपका आता है आइडेंटिटी रिलेशन, और ये बड़ा ध्यान से अब सुनना बच्चे, बड़ा ध्यान से। आपका रिलेशन अब तक हमने बात की है कि ये दो सेट पे बनता है, ए और बी, है ना? दो सेट पे बनता है। आपका ए जो होगा वो एक सेट को बिलोंग करता है और बी जो होगा वो दूसरे सेट को बिलोंग करता है। अब आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिलेशन ऑफ अ सेट विद इटसेल्फ, मतलब किसी सेट का खुद के साथ रिलेशन। तो जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा ना, ए रिलेशन बी, उसमें ए और बी दोनों आपके एक ही सेट को बिलोंग करेंगे, दैट इज सेट ए। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल बच्चे? हाँ जी बोलो। Yes, sir. क्लियर है आइडेंटिटी रिलेशन? कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं है, बस इतना है। व्हेन अ सेट ए हैज रिलेशन विद इटसेल्फ, जब एक सेट का खुद के साथ रिलेशन होता है, ठीक है, तो उस रिलेशन को बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ऑर्डर्ड पेयर में जो दो एलिमेंट होते हैं ए और बी, वो दोनों के दोनों कहाँ से निकल के आएंगे? सेट ए से, एक ही सेट से निकल के आएंगे। एम आई क्लियर विद दिस? यस सर। ओके। आगे के रिलेशंस बच्चे, वैसे तो मैं आपको करने से पहले सोच रहा था कि कुछ हम एग्जांपल्स कर लें, लेकिन दो रिलेशन आगे, दो टाइप्स हैं जो बड़ी आसान है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले, ठीक है? इन केस किसी का पीछे कोई डाउट रह गया है रिलेशन वाले में अभी भी, तो बच्चे पहले आप, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, आप अच्छे से उसको सोचो दिमाग में और पूछ लो कोई भी डाउट आपके माइंड में आता है।
अटेंडेंस बच्चे सभी ने मार्क कर दी है, पहले बताओ। Yes, sir. ओके, 1 मिनट और देता हूँ, किसी मार्क नहीं की होगी तो बच्चे वो मार्क कर दो। ओके, तो आई अज्यूम के कोई आपका डाउट नहीं है, तो हम आगे थोड़ा सा मूव कर लेते हैं फिर। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और बड़े ध्यान से शुरू करना बच्चे इसको अब, क्योंकि जो पीछे आपने रिलेशन पढ़े हैं ना, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़े हैं, वो अलग कैटेगरी के थे और यहाँ से अब अलग कैटेगरी के शुरू हो जाने हैं, ठीक है। और यहाँ से आप जितने भी रिलेशन आप पढ़ोगे ना, ज्यादातर आइडेंटिटी रिलेशन है, तो मान के चलना, ठीक है, सारे रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है, मतलब एक ही सेट पे बनने वाले। ये इट ओके? तो ये मैं आपको पहले एक आपको असम्पशन दे दी है कि यहाँ पर जितने भी आप रिलेशन की बात होगी वो सारे रिलेशन आइडेंटिटी है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन सबसे पहले, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक आइडेंटिटी रिलेशन है आर ऑन सेट ए, ऑब्वियसली एक ही सेट पे बनेगा, ठीक है। तो एक रिलेशन आर सेट ए पे बना हुआ, उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब कहेंगे। और ये आई डबल एफ का मतलब होता है बच्चे इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, मतलब कोई गुंजाइश नहीं, स्ट्रिक्ट इफ है ये, इफ एंड ओनली इफ। अगर x कॉमा एक्स आर में हो, सभी x जो ए सेट में है, ठीक है। इसको मैं सिंपलर टर्म्स में बताता हूँ, एग्जांपल यहाँ देखो, लेट्स से एक सेट दिया हुआ ए, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो यहाँ पर x क्या है, x आपका 1 है, 2 है, 3 भी हो सकता है। तो अगर रिलेशन में अब ये जितने भी x हैं, 1 है, 2 है, 3 है, अगर ये अपने आप के साथ पेयर में है, सारे के सारे x, 1 भी, 2 भी, 3 भी, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं, x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, फॉर ऑल के लिए आप ये भी सिंबल यूज कर सकते हो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, ठीक है। तो अगर ये चीज होती है तो ही हम कहेंगे कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। और इनमें से लेट अस सपोज एक रिलेशन है R1, इसमें एलिमेंट है 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 3 और 3 कॉमा 3, ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है सेट ए के ऊपर, सेट ए में 1 2 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव कहेंगे हम R1 को। यस सर। ये है नहीं है बच्चे, ये नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो 2 3 आ गया इसमें। बच्चे 2 कॉमा 2 नहीं है इसमें, 2 कॉमा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, therefore R1 is not reflexive। रिफ्लेक्सिव बहुत ही आसान है पता करना, आपको एक सेट दिया हुआ है, ठीक, ये सेट में जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 3, ये अपने आप के साथ देखना अपने पेयर में है कि नहीं है। 1 है, 2 नहीं है, 3 है, एक भी मिसिंग है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सारे होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा और भी ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं, वो हमने देखने ही नहीं है, उनसे हमारा मतलब नहीं है, लेकिन हमारा मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट हैं सभी अपने आप के साथ ऑर्डर्ड पेयर में होने चाहिए। एम आई क्लियर विद दिस? Yes, sir. किसी का कोई अभी भी डाउट है पूछ सकते हो। सर आई एफ का मीनिंग एक बार रिपीट कर दो। दोबारा बोलना बच्चे। IFF का मीनिंग एक बार रिपीट कर दो। IFF का मतलब है इफ
एंड ओनली इफ, स्ट्रिक्ट इफ बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब ये कंडीशन तो ट्रू होनी ही चाहिए, तभी हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। इज इट ओके? मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी तो रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी। इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली यस इफ। सर। मतलब कि रिफ्लेक्सिव होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी तो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। ये नहीं है कि रिफ्लेक्सिव होगा तो ये कंडीशन ट्रू शायद ना हो, या ये कंडीशन ट्रू हो तो रिफ्लेक्सिव ना हो, ये नहीं होता इसका मतलब, ठीक है। इस पर मैं आपको जब सिंबॉलिक लॉजिक पढ़ेंगे ना, तो इफ एंड ओनली इफ का डीप मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इज इट ओके? और कोई डाउट है बच्चे तो पूछो, 2 मिनट बाकी है। सर इसको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना। एग्जाम्पल बच्चे ये दी हुई है हमने, देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से एक सेट दिया हुआ ए, इसमें एलिमेंट है लेट्स से 2 4 5, और एक रिलेशन है आर, इसमें एलिमेंट है 2 2 4 4 5 5। एक और रिलेशन दिया हुआ है, लेट्स से ये R1 है, एक R2 दिया हुआ है आपको। इसमें आपको दिया हुआ है 2 2 2 4 5 5, और एक और रिलेशन दिया हुआ है आपको 2 2 4 4 4 5 5 5। तो कौन कौन सा रिफ्लेक्सिव है बच्चे? R1 रिफ्लेक्सिव है? यस नहीं सर। सर। नहीं, Yes, है। ये है, है। ये है, देखो 2 2 भी है, 4 4 भी है, और 5 5 भी है। ये है, ये R2? तो नहीं है। R2 नहीं है, क्योंकि 2 2 तो है, 5 5 भी है, लेकिन 4 4 नहीं है। डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। R3 है सर। है, क्योंकि सारे हैं बिलोंग करते हैं। तो है का तो कोई जवाब नहीं है, कोई रीजन नहीं है, लेकिन नहीं है का रीजन होना चाहिए। ओके, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। यस सर। Stopping the share now.